वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माई सीक्वल के लिए उम्मीद करूंगा आपने माई सीक्वल को इंस्टॉल कर लिया होगा। उसके लिए जैम्प की ज़रूरत पड़ती है, आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा और जो जो रिक्वायरमेंट हमने बताई थी वो आपकी पूरी हो गई होगी। हमने डेटाबेस क्रिएट करना भी बता दिया था कि हम माई सीक्वल में डेटाबेस किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। अब हम डेटाबेस पे काम करेंगे जिसमें हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कि माई सीक्वल में टेबल किस प्रकार क्रिएट करेंगे। तो इसको देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, हम सीक्वल कमांड का यूज़ करके माई सीक्वल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और सीक्वल कमांड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने जैम्प को चलाएंगे। जैम्प को ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम अपैचे को स्टार्ट कर लेंगे, माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेंगे। जब ये दोनों ग्रीन हो जाएं तो उसके बाद आप अपना सर्वर ओपन कर सकते हैं और PHP माई एडमिन में जाके, जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ भी आप माई सीक्वल कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर माई सीक्वल वर्कबेंच को भी ओपन करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करा लेता हूँ माई सीक्वल वर्कबेंच को। हमने कनेक्शन बनाया था यहाँ पे गुरुजी के नाम का, हम इसी कनेक्शन को ओपन करा लेंगे। और इधर आपने देखा था हमने दो डेटाबेस क्रिएट करे थे ना। हमने सिंपल कमांड के थ्रू भी डेटाबेस बनाया था, XYZ के नाम से, एक टेस्ट के नाम से, एक पहले का बना हुआ मेरा स्टूडेंट के नाम का। अब XYZ के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेबल बनी हुई नहीं है। हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम टेबल के अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं। देखो, टेबल के अंदर 3 पार्टीशन होते हैं। पहला, हम टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल का नेम, हम उस टेबल का नेम देंगे। उस टेबल के अंदर हम कितने कॉलम्स बना रहे हैं वो कॉलम वहाँ पे देंगे। और डेटा टाइप क्या ले रहे हैं उसके अंदर, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार का डेटा वहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, उसके लिए टाइप करेंगे हम क्रिएट टेबल। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। क्रिएट टेबल। अब पहला काम आता है टेबल का नाम। टेबल का नाम मैं यहाँ पे डाल दूँ स्टूडेंट। ठीक है, हम स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं। ध्यान रहे, आप यहाँ पे 2 वर्ड का या 3 वर्ड का नाम भी ले सकते हैं टेबल का, लेकिन उस नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और ब्रैकेट स्टार्ट करके हम यहाँ पे टेबल का नाम डालेंगे। नाम कह रहा हूँ, हमने वहाँ पे टेबल के कॉलम्स लेने हैं कि हमने टेबल के कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। भाई, पहला कॉलम तो हमने बनाना है नेम का कॉलम, या फिर हम बनाना चाहें ID का कॉलम। और उसके अंदर हम डेटा टाइप क्या ले रहे हैं, तो सबसे पहले डेटा टाइप को जानते हैं। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डेटा टाइप को। पहला तो है स्ट्रिंग कैटेगरी, फिर न्यूमेरिक कैटेगरी और एक होता है डेट एंड टाइम कैटेगरी। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कैटेगरी को उठाते हैं। इसके अंदर 13 टाइप के स्ट्रिंग कैटेगरी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कैर, वेर कैर, बाइनरी, वेर बाइनरी, टीनी टेक्स्ट, है ना। इनका क्या मतलब होता है, देखिए, कैर के अंदर हम साइज़ देते हैं। कैर का साइज़ होता है 0 से 255 तक हम यहाँ पे करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। हम उस डेटा टाइप में 5 करैक्टर ले सकते हैं, 10 करैक्टर ले सकते हैं, ऐसे 255 करैक्टर तक यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम वेर कैर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका साइज़ होता है 0 से 65,535 करैक्टर तक का साइज़ होता है। इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। इसके बाद बाइनरी, देखो, ये भी कैर की तरह ही होता है, मगर इसमें बाइनरी वैल्यू सेव होती है, जैसे 0 0 1 1 0 1, इस प्रकार से ये बाइनरी में सेव होता है। और इसका साइज़ भी 0 से 255 तक होता है। और वेर बाइनरी, ये भी वेर कैर की तरह ही काम करता है। इसमें भी 0 से 65,535 तक करैक्टर होते हैं, लेकिन ये भी बाइनरी वैल्यू में ही सेव होते हैं। इसके बाद आता है टीनी टेक्स्ट। इन दोनों का साइज़ टीनी टेक्स्ट का 255 होता है और टेक्स्ट का 65,535 होता है, लेकिन इनका जो साइज़ है वो फिक्स होता है। कैर और वेर कैर के अंदर तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20 कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम फिक्स साइज़ लेंगे। इसका साइज़ 255 है तो 255 का ही साइज़ होगा और इसका 65,535 का फिक्स साइज़ होगा। आगे देखते हैं, आगे मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम ज़्यादा करैक्टर ले सकते हैं।
मीडियम टेक्स्ट में आप देख सकते हैं हम 16 मिलियन से अबाव करैक्टर यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टेक्स्ट में और भी ज़्यादा करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ तब करते हैं जब हमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ सेव करने हो और इनकी अलग अलग लिमिट होती है। इसके बाद हम देखते हैं टीनी ब्लॉब, ब्लॉब और मीडियम ब्लॉब। तीनों का काम एक ही है लेकिन तीनों के साइज़ में फ़र्क है। जितने भी ब्लॉब वाले डेटा टाइप हैं इनमें डेटा बाइट में स्टोर होता है। फिर इसके बाद दो टाइप और हैं, इनम और सेट। देखिए इसमें हम वैल्यू का एक सेट दे देते हैं और कॉलम्स में उन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू आ सकती है। जैसे हमने सेट बना दिया, यहाँ पे लिखा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे हम यहाँ पे अप टू लिस्ट 65,535 वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जबकि सेट में थोड़ा सा फ़र्क है, सेट के अंदर हम सिर्फ 64 वैल्यू ही सेट करा पाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया कुछ फ्रूट्स के नाम, मैंने एप्पल, मैंगो और ऑरेंज 3 फ्रूट लिए। तो कॉलम्स में जब भी हम कोई नया कॉलम लेंगे तो उसमें हम इन्हीं वैल्यू में से ही एक वैल्यू अपने कॉलम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक के अंदर भी आप देख रहे हैं 13 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे बिट जिसका साइज़ होता है 1 से 64 का। उसके बाद टीनी इंट जिसका साइज़ होता है -128 से +127 तक का। अब आता है इंट और इंटीजर। देखिए दोनों सेम ही होते हैं। इंट इंटीजर का शॉर्ट एंड होता है। हम इंट ले सकते हैं या इंटीजर लिख सकते हैं और दोनों का डेटा साइज -2 ट्रिलियन से अबाउ से लेकर के +2 ट्रिलियन तक का होता है। आप देख सकते हैं डेटा टाइप यहाँ पे पढ़ के। उसके बाद है स्मॉल इंट साइज, ये छोटी वैल्यू लेता है। इसका साइज -32,768 से +32,768 तक होता है। मीडियम हम देखें, मीडियम इंट का साइज -8,38,000 समथिंग से +8,38,000 समथिंग तक होता है। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती है। फिर बिग इंट, इसमें हम बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमने कोई फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है, कोई मोबाइल नंबर हमने यूज़ कराना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। फिर आता है बूल और बुलियन। देखो दोनों सेम ही है। इसमें एक बार में एक ही वैल्यू आ सकती है, 0 या 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। फ्लोट की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट, डबल, डेसिमल और डीईसी, ये तीनों हमारी सेम ही होती हैं। इनके अंदर हम डेसिमल वैल्यू पास करा सकते हैं। अब जैसे फ्लोट है, इसमें पी में जितने नंबर देते हैं ये पॉइंट के लेफ्ट और राइट में उतने ही नंबर लेता है। हमने डेसिमल के लेफ्ट में यदि 3 डिजिट लिए तो राइट में भी 3 लेगा, 2 लिए तो राइट में भी 2 लेगा। डबल के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। इसमें हम साइज और डी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट चाहिए और डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट चाहिए। इसी प्रकार हम डेसिमल को देखें तो डेसिमल और डीईसी दोनों सेम ही है। डीईसी डेसिमल का शॉर्ट एंड है। ये दोनों सेम ही काम करते हैं मगर इनमें वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसमें साइज 60 तक का होता है और डी 30 होता है। अब देखिए, अब जान लेते हैं तीसरे डेटा टाइप को, जो कि डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इसके अंदर 5 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, डेट, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम और ईयर। अब देखिए सबसे पहले आता है डेट। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं इस एक रेंज होती है ना। इसके अंदर रेंज दी जाती है कोई भी डेट की। हमने डेट कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। हम डेट सन 1001 से 9999 1231 तक हम यहाँ पे डेट ले सकते हैं। डेट को सेव करने का फॉर्मेट यही रहेगा। इसके अंदर पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे यूज़ करेंगे। डेट और टाइम, यदि हम डेट और टाइम फॉर्मेट में डेटा सेव करना चाह रहे हैं, यानी कि हमको डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो इसका यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार के फॉर्मेट में। पहले डेट जिसके अंदर होगा ईयर, मंथ और डे, स्पेस डाल के फिर हम यूज़ करेंगे आवर, मिनट और सेकेंड। तीसरे नंबर का है टाइम स्टैम्प। देखो यदि आप कोई पुरानी डेट लेनी है, यानी आप कोई पास्ट की डेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही फॉर्मेट यूज़ होगा जो हमारा डेट और टाइम के अंदर यूज़ हुआ है। इसके बाद टाइम,
यदि आप किसी कॉलम में सिर्फ टाइम फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं तो आप टाइम डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट भी सेम होगा। ईयर डेटा टाइप के अंदर सिर्फ ईयर लेना चाहते हैं तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट आपको 4 डिजिट में लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए 1901 या 1900 या 2023 2023। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमने दे दिया था स्टूडेंट और थोड़ा सा नीचे आके हमने ब्रैकेट भी क्लोज करी थी। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉलम ऐड कराने हैं। टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, कॉलम हम ऐड कराएंगे और कॉलम में क्या डेटा टाइप देंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो ये एरर देगा प्रिंट कराने पे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस सेलेक्ट कराने के लिए हम उस डेटाबेस के ऊपर, जिस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट करनी है, इसमें या इसमें, हम उसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा, या फिर इसके लिए भी कमांड यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से इसको करा लेता हूँ कट और यहाँ पे हम कमांड यूज़ कराएं। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं, ये तो हमने टेबल का नाम दे रहे हैं। डेटा टाइप हमारा है XYZ और कोलन के साथ इसको हम यहाँ पे रन करा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है यूज़ XYZ, ग्रीन कलर से आ गया ना, यानी कि अब हमारा डेटा टाइप यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे तो वो टेबल हमारी XYZ के अंदर यहाँ टेबल में स्टोर हो जाएगी। अभी कोई भी टेबल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दूसरी कमांड यूज़ करेंगे। पेस्ट करा लेता हूँ पहले जो मैंने कट किया था और यहाँ पे पहला कॉलम हम ले ले भाई स्टूडेंट की ID। इसमें किस प्रकार का डेटा टाइप यूज़ होगा, इसके अंदर डेटा टाइप होगा इंट डेटा टाइप यूज़। दूसरा कॉलम भी हमको चाहिए भाई, हमको स्टूडेंट नेम से चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं ST_name और इसमें किस प्रकार का डेटा टाइप लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे varchar, जिसकी लिमिट भी हमने डालनी है। कितनी डालनी है भाई, इसके अंदर कितने करैक्टर आ सकते हैं नेम के अंदर भाई, 10 20 30 40 जितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 डाल देते हैं। क्लियर। तीसरा कॉलम यदि कोई लेना है, हमने लेना है भाई डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या डेटा टाइप यूज होगा, इसके अंदर डेट डेटा टाइप यूज होगा। ऐसे ही फ़ोन नंबर लेने, फ़ोन नंबर के अंदर हम varchar ले सकते हैं। इसकी लिमिट हम यहाँ पे बाइनरी लें, बिट, बोल, बूल क्या लें, हमने varchar लिया है, इसके अंदर हम इसकी स्ट्रेंथ डाल देते हैं 12 की, बस। ठीक है, इतना बहुत रहेगा फ़ोन नंबर के अंदर। और भी कोई कॉलम साइज़ लेना चाह रहे हैं, हम कॉलम जेंडर का भी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया जेंडर और जेंडर के अंदर भी हम varchar यूज़ करेंगे। इसका टाइप साइज़ का 1 डाल देते हैं, बस। रन करा के देख ले, इसको हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे रन पे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन कलर से, यानी कि हमारा सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुकी है। डेटा टाइप के अंदर XYZ के अंदर टेबल आ गई, नहीं आई है ना, देखेंगे यहाँ पे हम रिफ्रेश कराएंगे तो देखो यहाँ पे टेबल के अंदर अब एक स्टूडेंट नाम की टेबल हमारे पास आ गई। इसको भी हम ओपन कराते हैं यहाँ से, तो इसके अंदर भी देखो हमारे पास जितने हमने कॉलम बनाए थे, कॉलम्स दिखा रहा है यहाँ पे, कॉलम्स है ना। कौन कौन से कॉलम है ओपन करके देखेंगे, ID, ST नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन और जेंडर। हमने इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हम स्टूडेंट वाले टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आइकन्स में देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक आइकन मिल रहा है टेबल स्ट्रक्चर का, व्यूज़ का। इसके ऊपर क्लिक कराएंगे यहाँ पे तो देखो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। ID दिख रही है, ST नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, जेंडर। इसी प्रकार से हम एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हमने XYZ के अंदर सिर्फ एक ही टेबल बनाई है स्टूडेंट के नाम की। एक और बना के देख लेते हैं। हम यहाँ पे इस कमांड को मैं हटाता हूँ और इस कमांड के बारे में भी बताता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से करूँगा क्रिएट टेबल और इस बार मैं बनाता हूँ टेबल प्रोडक्ट के नाम से। उसी प्रकार से ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे और आखिरी में हम ब्रैकेट को क्लोज करा के और यहाँ पे हम कॉलम बनाना शुरू करेंगे। भाई कॉलम किस किस नाम से बनाएं, कॉलम भाई इसमें भी हम एक कॉलम तो ID के नाम से ही बनाएंगे, जिसके अंदर हम इंटीजर डेटा टाइप देंगे। दूसरा कॉलम भाई हम आइटम्स के नाम से बनाना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट के नाम से, क्या क्या आइटम हमारे पास, तो आइटम्स के नाम से एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे।
जिसका डेटा टाइप हम दे देंगे varchar, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे नाम आएंगे प्रोडक्ट्स के, और कितने नाम आ सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 50 डाल दिया। उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्राइस के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करा लेंगे। क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी भी चाहिए, कितनी क्वांटिटी है उसके लिए भी हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कराएंगे। और हमको टोटल भी चाहिए, है ना, टोटल के लिए भी इंटीजर यूज़ कर लेंगे। बस रन करा देंगे प्रोग्राम को, क्लियर। दूसरी टेबल भी हमारी क्रिएट होगी। यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे वापस से, देखो अब 2 टेबल्स हमारे पास हैं, प्रोडक्ट्स नाम की और स्टूडेंट नाम की। इसके अंदर भी हमारे पास कॉलम्स जो हमने बनाए थे सारे कॉलम्स हैं। अब टेबल को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए, देखो हमने यहाँ से क्लिक किया था ना, उसके लिए कमांड भी यूज़ करते हैं। देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो टेबल हमारी शो हो गई। साथ में देखो यहाँ पे एक कमांड भी आपको नज़र आ रही है ना। ये कमांड कब यूज़ करेंगे, ये कमांड कैसे काम करेगी, ये सारा सीखेंगे जब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।